Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about how to pass in maths. So क्या क्या चीजें हमें मैथ्स के लिए फॉलो करनी है अगर हमें पास होना है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है या फिर नहीं, या कौन सी बुक हम लोग को प्रेफर करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने तुम लोग को फिजिक्स में भी बताया था, केमिस्ट्री में भी बताया था कि हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। सो मैथ्स में जो तुम्हारा कैलकुलस का पोर्शन है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस में क्या क्या आ जाएगा, तुम्हारा डिफरेंशिएशन, और इसी में तुम लोग का जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग का आ जाएगा इंटीग्रेशन, एंड उसके बाद जो इसी में चैप्टर है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एंड इन द सेम वे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। ये जो पोर्शन है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और जो लेंदी आते हैं। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 6 अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग मार्क्स होते हैं। कई बोर्ड्स में 4 का ही सबसे लेंदी क्वेश्चन आता है। सो जो भी मैक्सिमम वाला क्वेश्चन होगा ना, वो कई बार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इससे आ जाता है। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार कैलकुलस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो हम लोग नहीं करते, हम लोग उसे छोड़ देंगे। तो ऐसा तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। अब कैलकुलस तुम्हें समझने के लिए बेसिक डिफरेंशिएशन तुम लोग को डेफिनेटली आना चाहिए। जितने भी उसमें फॉर्मुलाज है ना, वो सारे तुम लोग को लर्न डेफिनेटली होने चाहिए। एंड इसमें क्लास 11th के भी कुछ टॉपिक्स यूज होते हैं, और वो क्या क्या टॉपिक्स हैं क्लास 11th के, सो दैट हम, अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो हम अच्छे से यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड कर सके। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री वाला एक चैप्टर है, उसमें जितने भी फॉर्मुलाज हैं वो सारे के सारे तुम्हें लर्न करने हैं। जैसे cos 2 थीटा है तो उसके 4 फॉर्मुलाज हैं, वो सारे फॉर्मुलाज तुम्हें आने चाहिए। जो इसमें भी हाफ एंगल फॉर्मुलाज लगते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मुलाज तुम लोग को लर्न करने हैं, ठीक है। क्लास 11th की बुक में तुम लोग को मिल जाएंगे, वो सारे फॉर्मुलाज देखना। रिलेशन एंड फंक्शन में थोड़ा बहुत बेसिक तुम लोग को आना चाहिए कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है, एंड बाकी तो यहाँ पे फिलहाल फ्रेश टॉपिक्स हैं तो वो तुम लोग को देखने हैं। तो इस टाइप की जो चीजें है ना, वो तुम लोग को ऑलरेडी आनी चाहिए। तो जब भी तुम कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, सो यू शुड नो द बेसिक्स, एंड इन केस नहीं आता है तो कोई भी वो टॉपिक को सर्च कर लो यूट्यूब पे, यू विल गेट वीडियोस ऑफ लाइक 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, एंड यू विल इजिली गेट टू नो कि क्या क्या चीजें हैं। बाकी फॉर्मुलाज लर्न करने का काम तुम लोग का ही है। देन वी हैव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैथ्स में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता नहीं है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आर रिपीटेड, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वही सेम क्वेश्चन एज इट इज आएगा, बट उसमें वैल्यूज वगैरह थोड़ी चेंज होंगी, बट उस टाइप के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। सो जो भी सेशंस वगैरह है मैथ्स के लिए जल्दी मैं लाने वाली हूँ। ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे एंटायर हमारे सेशंस में। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में कैलकुलस मैंने तुम लोग को बता दिया। उसके बाद जो हमारा प्रोबेबिलिटी वाला है, इससे भी हमारा जैसे 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। रिलेशन फंक्शन से भी कई बार आ जाता है। एंड इन द सेम वे जैसे हमारे पास चैप्टर्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें खाली एक ही एक्सरसाइज है। मैट्रिसेस बहुत शॉर्ट चैप्टर है। डिटर्मिनेंट्स, तो ये तो सिर्फ तुम वन शॉट भी कर लोगे और एनसीईआरटी फॉलो करोगे ना, तो इजीली हो जाएगा। उसके अलावा तुम्हें कोई भी बुक करने की जरूरत नहीं है। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड रियली लाइक टू टेल यू अबाउट अ ग्रेट ऑफर जो अभी चल रहा है अनअकैडमी पे। सो अनअकैडमी पे अभी चल रहा है हमारा अनलॉक 20, विच मीन्स कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर तुम लोग परचेस करते हो तो तुम लोग को मिलेगा डायरेक्ट 20% का डिस्काउंट बाय यूजिंग माय कोड विच इज ANJV10. सो वी बेसिकली हैव 2 सब्सक्रिप्शंस ऑफ अनअकैडमी, वन इज द प्लस वन, द अदर इज द आइकॉनिक वन। सो प्लस या फिर आइकॉनिक, दोनों में से ही कोई सा भी सब्सक्रिप्शन तुम परचेस कर सकते हो। दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं। जैसे अगर हम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, सो इसमें तुम लोग को डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, एंड इसके साथ साथ जो भी नोट्स PDF होती है वो भी तुम लोग को अवेलेबल हो जाती है। मल्टीपल एजुकेटर्स से तुम लोग पढ़ सकते हो, जो भी हमारी टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, सबके बैचेस में तुम लोग एनरोल कर सकते हो एंड उनसे डायरेक्टली पढ़ सकते हो। सो अगर तुम लोग को स्ट्रक्चर्ड स्टडी चाहिए है कि यार हमें बोर्ड्स के लिए अपना अच्छे से प्रिपेयर करना है, हमें स्ट्रक्चर्ड मटेरियल चाहिए है एक ही जगह पे, सो अनअकैडमी इज अ ग्रेट ऑप्शन। सो दीज आर द प्राइसेस दैट हैव बीन मेंशन्ड। अगर तुम लोग को 24 मंथ्स का परचेस करना है, सो इन दैट केस जो डिस्काउंट होता है वो मैक्सिमम तुम लोग को मिलता है। एंड अगर 18 मंथ्स का करना है या 12 मंथ्स का, सो दीज आर द प्राइसेस दैट हैव बीन मेंशन्ड। अगर तुम लोग 20% ऑफ वाला ऑफर ले लेते हो बाय यूजिंग माय कोड विच इज ANJV10, सो तुम लोग इतना अमाउंट जो है वो सेव कर लोगे इजिली। एंड इन द सेम वे वी हैव द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल। सो जितने भी फीचर्स है प्लस के वो तो तुम लोग को मिलते ही हैं, बट आइकॉनिक में तुम लोग को अलग से फीचर्स भी मिलते हैं, बिकॉज इसमें तुम्हें 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है। सो इन दोनों सब्सक्रिप्शन में से जो भी तुम्हें लगता है कि यार हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, गो फॉर दैट एंड डेफिनेटली यूज माय कोड विच इज ANJV10। और ये जो ऑफर है 16th सितंबर को ही एंड हो जाएगा। सो उससे पहले ही इस ऑफर को अवेल कर लेना, जिसको भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है एनसीईआरटी। जैसे मैंने तुम लोग को फिजिक्स के लिए कहा था कि एनसीईआरटी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो। इसके अलावा अगर तुम लोग के पास टाइम है तो तुम लोग RD शर्मा प्रेफर कर सकते हो।
अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डू आर डी शर्मा एज वेल। तुम लोग सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करो। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड द पीवाईक्यूज। ये 5 मिनिमम 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डेफिनेटली करना। हर सब्जेक्ट में यही सेम चीज फॉलो करनी है तुम लोग को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट तुम लोग देख रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एटलीस्ट 5 करना। अगर तुम लोग मुझसे पूछो तो मैंने 10 प्रीवियस ईयर सॉल्व करे थे, और जितने भी सेट्स होते हैं ना वो भी सॉल्व करना। तो तुम लोग को आराम से यार 20 क्वेश्चन पेपर्स तो मिल ही जाएंगे। सो इस टाइप की चीजें तुम लोग को डेफिनेटली फॉलो करनी है। फॉर्मुलाज, जितने भी फॉर्मुलाज होंगे, जैसे अगर हम 3D की बात करें तो 3D में ना बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं, उतना ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बट यहाँ पे एक तो कंसेप्चुअल चीजें हमें देखनी पड़ती है। प्लेन वाला पोर्शन बहुत लोग को डिफिकल्ट लगता था, अब तो तुम्हारा डिलीटेड है एंटायरली, सिर्फ तुम्हारे इसमें लाइन की इक्वेशन आ रही है, और ये तो बहुत ही सिंपल हो गया तुम्हारे लिए। तो आई डोंट थिंक सो 3D से अब कोई लेंथी क्वेश्चन ऐसा चाहेगा, बिकॉज इसमें जो मेन आते थे क्वेश्चन वो प्लेन से रिलेटेड आते थे, और वो एंटायरली अब डिलीटेड है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलस है एंड प्रोबेबिलिटी है एंड रिलेशन फंक्शन। बाकी 3D में बिकॉज मेन वाला पोर्शन डिलीट हो गया तो उससे उतने ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इन द सेम वे डिटर्मिनेंट्स वगैरह से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज उसमें भी प्रॉपर्टी वाला डिलीटेड है। ठीक है, तो आई थिंक ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। देन वी हैव फॉर्मुलाज लाइक आई ऑलरेडी मेंशन्ड, एंड प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथ। तो अगर हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो यार ऐसा नहीं है कि हम लोग यार सिर्फ एक हफ्ते पहले पढ़ के ही पास हो जाएंगे इजीली। मे भी कुछ लोग हो जाते हो, बट मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चाहे तुम्हें फुल स्कोर करना है, चाहे तुम्हें 80+ भी स्कोर करना है, या तुम्हें पास भी होना है ना, प्रैक्टिस तुम लोग को डेली बेसिस पे मेरे हिसाब से डेफिनेटली करनी चाहिए। सिर्फ हाफ एन आवर करो, ज्यादा भी मैं नहीं कह रही हूँ कि 3-4 घंटे करो। अगर तुम्हें पास होना है, सिर्फ हाफ एन आवर की प्रैक्टिस तुम लोग कर सकते हो। जैसे हाफ एन आवर में तुम लोगों ने कोई छोटी सी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली, या तुम लोग कभी 1 घंटे का सेशन ले रहे हो, सो इन दैट केस तुम क्या कर सकते हो कि जो भी तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो नहीं समझ में आ रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अगर मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे सो इट विल डेफिनेटली बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू पास। तो इसीलिए प्रैक्टिस डेफिनेटली करना, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो, उसके अलावा कोई बुक तुम लोग को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एंड प्रीवियस ईयर्स डेफिनेटली कर लेना। So that's all for today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.